हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से जो आलम के जो नए पद हैं, जो बच गए हैं, आज अपन उन पदों की व्याख्या देखेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं अपन क्या पढ़ रहे हैं। बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य, सॉरी बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है रीतिकालीन काव्य। और उसमें कवि है आलम। तो उस आलम के जो पद हैं वो अपन देख रहे हैं। 7-10 पद हैं, 7वां पद अपन इस वक्त देख रहे हैं। तो देखिए, पालन खेलत नंद ललन छलन, पालन खेलत नंद छलन, ललन छलन बलि, गोद ले ले ललना करती मोद गान है। आलम सु कवि पल पल मेला पावे सुख, ओसती पीयूष सु करत पय पान है। नंद सो कहत नंद रानी ओ महर, शत चंद किसी कलनी भड़त मोरे चान है। आई देख आनंद सो प्यारे कान है, आनन में आन दिन आन घड़ी आन छवि आन है। तो चलिए, ये है 7वां पद। अपन इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें जो पहले इस पद में है क्या, वो मैं पहले आपको बता देती हूँ। श्री कृष्ण छोटे थे और उस वक्त वो पालने में सो रहे थे, पालने में खेल रहे थे। जो माता यशोदा है, उस श्री कृष्ण को निहारती है। उसके मन में भाव आते हैं कि मेरा बेटा कब बड़ा होगा। कि पालने में नंद बाबा का पुत्र है, वो खेल रहा है। माँ जो उसकी जो माता है यशोदा, उसको गोद में ले लेके दुलार करती है। जैसे अपन सोते हुए बच्चे को जब वो खेल रहा होता है तो अपना मन करता है कि अपन उसको गोद में उठा के खिलाएं। ठीक वैसे ही माँ यशोदा भी उस बच्चे को खिला रही है और मन ही मन प्रसन्न हो रही है। तो बस उसी स्थिति का यहाँ वर्णन किया गया है। पालन खेलत नंद ललन छलन बलि, गोद ले ले ललना करती मोद गान है। कि अगर प्रसंग की बात करें तो प्रसंग वैसे मैंने बता तो दिया है, बार बार ये आप भी जानते हैं प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी प्रसंग वही आएगा जो पहले है सभी पदों के। इसमें बात क्या है कि श्री कृष्ण की बाल्यावस्था का, जो से श्री कृष्ण की जो बाल मनोहरी चेष्टाएं हैं, उसका आलम ने वर्णन किया है। पालन खेलत नंद ललन छलन बलि, पालने में खेलते हुए नंद बाबा के लाल श्री कृष्ण छलन बलि। कि नंद बाबा के जो पुत्र श्री कृष्ण, आलम यहाँ कह रहे हैं कि नंद बाबा के पुत्र, नंद बाबा के लाल श्री कृष्ण पालने में खेल रहे हैं। छलन बलि अर्थात उसको बार बार देखने का, उसके ऊपर उसको देखने का मन कर रहा है। विभिन्न प्रकार की वो क्रियाएं कर रहा है, खेल रहा है, हाथ पैर मार रहा है, हंस रहा है। गोद ले ले, फिर खेलते हुए उस बच्चे को गोद में लेकर ललना, ललना नंद बाबा की जो पत्नी है उसके लिए आया है। ललना यशोदा मैया करती मोद गान है। मोद का मतलब प्रसन्नता से गीत गाती हुई। कि नंद बाबा की रानी यशोदा मैया उस खेलते हुए श्री कृष्ण को गोद में लेकर बड़ी प्रसन्न होती है। जैसे खेलते हुए बच्चे को अपन गोद में लेते हैं, उसका लाड करते हैं, दुलार करते हैं, ठीक वैसे ही माँ यशोदा उस श्री कृष्ण के लाड कर रही है। वो गोद में लेकर उसको बड़ी प्रसन्न हो रही है। आलम सु कवि, आलम यहाँ कह रहे हैं सुख भी पल पल मेला पावे सुख। आलम कह रहे हैं कि उस प्रत्येक पल माँ यशोदा श्री कृष्ण को दुलार करते हुए बड़े आनंद की प्राप्ति कर रही है, बड़े ही सुख का अनुभव वो कर रही है। पोसती
पान करा रही है पीयूष अमृत के समान, कृत पै पान है, पै दूध पिला रही है। कि अम्र माँ यशोदा आनंदित होते हुए श्री कृष्ण को गोद में खिलाते हुए जब श्री कृष्ण को भूख लगती है तो अमृत के समान दूध का वो उसे पान करा रही है। नंद सो कहत, और ऊपर से फिर नंद बाबा को कहती है, नंद रानी ओ महर। नंद बाबा की जो रानी यशोदा मैया है वो ऊपर से श्री कृष्ण को दूध पिलाते हुए नंद बाबा को कह रही है, सतचंद किसी कलनी बढ़त मुरे जान है। कि मुझे ऐसा लगता है श्वेत नक्षत्र के जो चंद्रमा है उसकी जो कलाएं होती हैं, अर्थात जो एक तो होता है अंधेरी पक्ष और एक शुक्ल उजाला चांदनी वाला, जो क्या बोलते हैं शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। ये शुक्ल पक्ष में जिस प्रकार चंद्रमा की कलाएं धीरे धीरे बढ़ती हैं, ठीक वैसे ही मेरा पुत्र भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। अर्थात चंद्रमाओं की कलाओं के समान मेरा पुत्र बढ़ रहा है। यहाँ उपमा अलंकार है। आई देख आनंद सो प्यारे कान है, आनंद में आन दिन आन घड़ी आन छवि आन है। वो माँ यशोदा कह रही है कि वो कब श्री कृष्ण को निहारते हुए बड़े आनंद की प्राप्ति कर रही है, वो बहुत खुश हो रही है, प्रसन्न हो रही है और कह रहे हैं कि मेरे प्यारे श्री कृष्ण कब बड़े होंगे और कब मेरे इस आंगन के अंतर्गत वो घूमते हुए आकर मुझे मैया कहकर पुकारेंगे। आन दिन वो दिन, आन घड़ी वो घड़ी, आन छवि आन है। कि उस घड़ी की उस दिन जिस घड़ी जिस समय श्री कृष्ण आके मुझे मैया कह के पुकारेंगे, उस दिन का मैं बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। अर्थात एक माँ अपने बच्चे के लिए कैसे प्रेम करती है, दुलार करती है, वो उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण ये माँ यशोदा है, नंद बाबा है, और उस माँ की जो अपने बेटे के प्रति जो उत्कंठा होती है, आज के युग में देख लो, अभी देख लो, कभी भी देख लो, जैसे छोटे बच्चे के मन के लिए अपनी जो भावनाएं होती हैं कि कब बड़ा होगा, कब माँ कह के पुकारेगा, कब वो दिन आएगा, और जिस दिन वो माँ कह के पुकारता है तो उस माँ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। ठीक वैसे ही माँ यशोदा के मन में भी यही लालसा बनी हुई है। अगला है, देहो दधी मधुर घरनी घरियो छोरी के हे, धाम ते निकसी धोरी धेनु धाई खेली है। धोरी लोटे एहे लपटे हे लटकत एहे सुखद स्नेह बेन बतिया अमोली है। आलम सु कवि मेरे लालन चलन सिखे, बलन की बाहें ब्रज गलिन में डोलिए। सुदिन ता दिन गिनेगी माही, जा दिन कन्हैया मोसो मैया कही बोले ही। तो दोस्तों, देहो ददी मधुर घरनी धर्यो छोरी खेहे, धाम ते निकसी। यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो मतलब चलने लग गए हैं। थोड़े थोड़े वो अपने महल से निकलकर गायों के पास आते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके जो गले होते हैं उनमें झूलते हैं। तो वही उस स्थिति का यहाँ पे वर्णन किया गया है। आलम जो कवि हैं वो श्री कृष्ण के बाल रूप चेष्टाओं का यहाँ पे वर्णन करते हैं। कह रहे हैं, देहो दधी दधी देकर मधुर घरनी धरियो छोरी खेहे, धाम ते निकसी धोरी दे। कि श्री कृष्ण जो है, माँ यशोदा श्री कृष्ण को दही देती है। दही मधुर खाकर धीरे धीरे कदमों से वो अपने महल से निकलकर सफेद गायों के साथ खेल रहे हैं। कि श्री कृष्ण जो हैं वो दही खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, और खाने के बाद में जो उसमें थोड़ा दही था उसी पात्र में छोड़ के अपने महल से बाहर निकलते हैं, और वे जहाँ पर गायें बंधी हुई हैं उन गायों के पास आकर वो खेलने लग जाते हैं। दोहरी लोटी है, उनके पास लौटते हैं, गायों का साथ खेल रहे हैं। उस भूमि में गायें जहाँ बंधी हुई हैं उस भूमि में वो लौट रहे हैं। लपटे लटकत है, गायों के साथ में लटकते हुए झूमते हुए वो खेल रहे हैं। सुकृत स्नेह बेन बतिया मूली, वो सुकृत स्नेह
बड़े प्रेम के साथ बातें, अनमोल बातें करते हुए वो श्री कृष्ण जो है वो उन गायों के साथ खेल रहे हैं। आलमसू कवि कहते हैं कि मेरे लालन चलन सीखे, कि माँ यशोदा कह रही है कि मेरा लाल जो है वो चलना सीख गया है। बलन की बाहें ब्रज गलिनी में डोले, अपने साथियों के, जब वो मेरा बालक चलना सीख जाएगा तो ज्यादा मतलब धीरे धीरे अभी उठकर फिर बैठ जाता है, उठकर फिर बैठ जाता है। तो वो कह रही है कि अपने दोस्तों के, अपने साथियों की बाहों में हाथ डालकर ब्रज की गलियों में वो घूमेगा। सुदिन सुदिन ता दिन गिनेगी माँ, माँ योजना उस दिन को गिन रही है कि वो दिन कब आएगा। जा दिन कन्हैया मोसो मैया कई बोले, कुछ दिन श्री कृष्ण मुझे माँ कह के पुकारेगा। कि जो बालक है श्री कृष्ण है वो छोटा है, माँ यशोदा उसे दही खाने के लिए देती है, खाता है, थोड़ा बहुत छोड़ देता है और फिर बाहर निकल कर घुटनों के बल या थोड़ा थोड़ा उठकर फिर बैठकर वो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद में गायों के साथ खेलने लग जाता है। उन गायों के जो गले में लटकता है, वहाँ पर उस रज में, उस धूल में वो लेटता है और बड़ी मीठी मीठी वो धीरे धीरे तोतली आवाज में उन गायों के साथ बातें कर रहा है, तो बड़ा प्यारा लग रहा है। माँ यशोदा को उसके ऊपर दुलार आ रहा है। तो वो कह रही है माँ यशोदा कि मेरा बालक धीरे धीरे जब चलना सीख जाएगा तो वो ब्रज की इन गलियों में अपने ग्वालों के साथ में ब्रज की गलियों में ग्वालों के साथ में घूमेगा। और वो दिन कब आएगा जब मेरा पुत्र मुझे माँ कह के पुकारेगा, उस दिन को माँ यशोदा बड़ी बेसब्री से एक एक दिन गिन रही है। तो इन दोनों पदों में श्री कृष्ण की जो बाल चेष्टाएं हैं, एक बालक होता है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं घर में, आप उसको देखोगे तो अपने उसको याद करोगे, जैसे खिलाते हैं एक माँ क्या सोचती है, तो उसके बारे में इन पदों को अच्छे से आप समझ सकते हैं। और दोबारा सुन लेना अगर नहीं समझ में आए हैं तो इसको। तो ये 2 पद थे, अभी आके 2 पद और बचे हैं तो वो अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी आपको 2-3 दिन में मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, ताकि जो और भी बालिकाएं हैं उनको इसका फ़ायदा मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।